पहाड़ी उपदेशों में इस समय प्रभु की प्रार्थना के विषय पर मनन कर रहे हैं। और हमने बीते समय में भी मनन किया, और हमने मनन किया फॉरगिवनेस के ऊपर, क्षमा के ऊपर हमने मनन किया। और हमने इस बात पर विचार किया कि यदि हम एक दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करते हैं तो हमारी जिंदगियों में अपराध बने रहते हैं। भले से हम कितना ही प्रभु की आराधना कर रहे हों, भले से हम कितना ही उपवास कर रहे हों, भले से हम कितना ही प्रार्थना कर रहे हों, भले से हम कितना ही परिश्रम प्रभु के लिए कर रहे हों, लेकिन मेरे प्रियो, वो सारी चीज़ें केवल ढकोसला रह जाती हैं। उन सारी चीज़ों का कोई मोल नहीं रहता, क्योंकि जिस लिए हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है या प्रभु यीशु मसीह ने हमें पकड़ा है, वो चीज़ तो हमारे जीवन में पूर्ण नहीं हो पा रही है। हमने अपने अपराधों से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और जब हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो हमारे अपराध भी हमारी ज़िंदगी में बने रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, है ना। और आप जानते हैं वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हम लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश हमें करना है, और इसलिए पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण दीनता नम्रता के साथ, परमेश्वर की अगुवाई में आकर, परमेश्वर की अधीनता में आकर हमें, मेरे प्रियो, एक दूसरे को क्षमा करना है और अपने जीवन का आनंद, अपने जीवन की शांति पा लेनी है। हम दूसरी बात पर मनन करेंगे, जो दूसरी बात प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाई है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में सिखाते हैं, हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा। और आप जानते हैं, हमने परमेश्वर के वचन में पाया, दो डिमांड परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं। पहली, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और दूसरी ये है कि हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा। और मेरे प्रियो, जब आप इस पद पर मनन करोगे, जब आप इस पद पर ध्यान दोगे, तो आप पाओगे कि ये जो डिमांड हमने प्रभु के सामने रखी है, इसको भी हमें ही अपने जीवन में पूरा करना है। समझ रहे हैं? इसको भी हमें अपने जीवन में पूरा करना है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो तो परमेश्वर के वचन में पाते हो, पढ़ दें मेरे लिए कोई, जेम्स यानी कि याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर 14 पद तक। याकूब की पत्री 1 अध्याय 13 पद से लेकर 14 पद तक कोई भी पढ़े मेहरबानी से। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे, वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा किसकी ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से होती है। ठीक, वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से होती है। और आगे, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा क्या करता है, आप करता है। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, और आप ध्यान दें, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर
परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप जब बढ़ जाता है तो क्या उत्पन्न करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं, पूरे पद को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर के वचन में आप पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, आगे पढ़ें, एक बार फिर से पढ़ दें 14वां पद। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, हाँ, और 13वें पद को पढ़ें। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। अब यहाँ परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो ऐसी ही बुरी बातों से किसी की परीक्षा करता है। तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। हाँ, आप परमेश्वर के वचन में देखोगे कि परमेश्वर हमारे विश्वास को अवश्य परखता है। क्या करता है? परमेश्वर हमारे विश्वास को, थोड़ा आवाज कर दो, परमेश्वर हमारे विश्वास को अवश्य परखता है। हेलो, हेलो। सो परमेश्वर हमारे विश्वास को अवश्य परखता है। आप देखें, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर लेकर ले जा और बलिदान करके उसे अर्पित कर दे, बलिदान करके उसे चढ़ा दे। तो परमेश्वर ने परीक्षा की। आप जानते हैं कि जब जब मेरे और आपके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, गलत कठिनाइयां आती हैं और भयंकर भयंकर दुख परेशानियां आती हैं, वो समय तो ऐसा होता है जब परमेश्वर आपके और मेरे विश्वास को क्या करता है? परखता है ना। और आप जानते हैं, परखा वही जाता है जो एडमिशन लेता है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं हूं और मैंने क्लास में दाखला ही नहीं लिया तो प्रिंसिपल क्यों मेरी परीक्षा लेगा, टीचर क्यों मेरी परीक्षा लेगा? ठीक है नहीं? अब मैंने 10th क्लास में दाखला ले लिया है और मैं जो हूँ तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा जब मेरी परीक्षा भी होगी, मैंने सही से पढ़ा है नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर भी यह है कि आपकी परीक्षा तब होती है परमेश्वर की ओर से जब आप परमेश्वर के क्लास में दाखला ले लेते हो। कैसे? जब आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाते हो, आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाते हो और उसके बाद में प्रभु क्या करता है? हमें परखता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ें, ये क्या है? ये हमें प्रभु में बढ़ाने के लिए प्रभु परीक्षा लेता है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो क्या करता है? काट डालता है, और जो फलती है उसे क्या करता है? छांटता है ताकि वो और ज्यादा फले। छांटता है ताकि वो और ज्यादा फले। हम बढ़ गए हैं, हम विश्वास में बढ़ गए हैं, तो मेरे प्रियो अब हमारी परीक्षा भी होनी है। और अगर हमारी परीक्षा हुई और हम सफल हो गए, प्रभु ने हमें एग्जामिन किया और हम सफल हो गए, तो मेरे प्रियो हम अगले लेवल पर पहुंच जाएंगे। और अगले लेवल पर हो सकता है वो परीक्षण और ज्यादा कठिन हो। और इसी तरीके से प्रभु क्या करते हैं? हमें परिपक्व और परिपक्व और परिपक्व बनाते रहते हैं, ताकि हम विश्वास में इतने मजबूत हो जाएं कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें, ताकि हम, मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सके। जब प्रभु आए तो प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सके। तो परमेश्वर हमें लगातार परिपक्व करने के लिए हमें परखते रहते हैं। और एक जगह परमेश्वर, ये परीक्षाएं अलग हैं। अब्राहम की परीक्षा देखी, एक जगह दाऊद कहता है तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे
शांति मिलती है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो वहां पर प्रभु क्या करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को ताड़ना देते हैं ताकि उनका जीवन, आत्मिक जीवन और ज्यादा बेहतर होता चला जाए। ठीक ऐसे ही जैसे हम अपने बच्चों को अगर कोई गलत बात करें तो हम उन्हें तुरंत ताड़ना देते हैं, हम उन्हें मेरे प्रियो तरह तरह से अनुशासित करते हैं ताकि उनका जीवन बढ़िया हो। लेकिन बात आती है कि बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। बुरी बातों से परमेश्वर हम में से किसी की भी परीक्षा नहीं करता, क्योंकि वो परीक्षा किसकी ओर से आती है? शैतान की ओर से आती है। और वो परीक्षाएं हमारी अभिलाषा है। हम अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हैं, और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो पाप को जनती है, और जब पाप हो जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब मान लीजिए कल मैं एक जगह प्रार्थना सभा में गया हुआ था और मुझे डायबिटीज है। अब वहाँ पर उस परिवार में समोसा, उस परिवार में कोल्ड ड्रिंक और उस परिवार में नमकीन वगैरह की व्यवस्था की गई थी। अब जैसे ही मैंने वो चीज़ देखी तो मेरा मन एकदम करा कि मैं समोसा उठाऊं और समोसे को खा लूं। लेकिन समोसा जो है वो मेरे लिए नुकसानदायक है। मन में एक लालसा हुई, मन में एक अभिलाषा हुई, लेकिन फिर मैंने अपने मन से कहा कि नहीं खाना, ठीक है नहीं। तो फिर मैंने ना समोसा खाया वहाँ पर और ना मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। तो वो बहन शीला बैठी हुई है, उसने क्या किया, अलग से छाछ लाकर मुझे दे दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहाँ इंतजाम कर दिया गया मेरे लिए। लेकिन अगर मैं खाता तो वो मेरे शरीर के लिए क्या होती? नुकसान लेकर आती। मेरा शुगर लेवल क्या होता? बढ़ जाता। तो ऐसी ही अभिलाषाएं हमारे जीवन में आती हैं, और जब हम उन अभिलाषाओं की गिरफ्त में पड़ जाते हैं, ये अभिलाषाएं क्या करती हैं? हमें अपनी गिरफ्त में फंसा लेती हैं, हमारे सोचने समझने की। मेरे प्रियो, हमारे सोचने समझने की सारी शक्ति को खत्म कर देती हैं, हमारे विवेक को खत्म कर देती हैं, और पूरी तरीके से हमारी देह, प्राण, आत्मा पर ये क्या हो जाती हैं? काबिज हो जाती हैं। और काबिज हो जाती हैं, और हम ज्यादा सोचते नहीं हैं। हमारी उस समय की अभिलाषा, हमारी उस समय की भावनाएं जो हमारे मन में उठती हैं, वो परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, वो हम चाहे कितने भी अनुशासित व्यक्ति हैं, वो उन सब पर हावी हो जाती हैं, और हम उस अभिलाषा में पड़ जाते हैं। हम उस अभिलाषा में पड़ जाते हैं, और जब ये अभिलाषा में पड़ जाते हैं तो ये हमें परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर देती है। परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर देती है, अभिलाषा में खिंचकर। अर्थात अभिलाषा हमें पूरी तरीके से सच्चाई के मार्ग से, मेरे प्रियो अच्छाई के मार्ग से, परमेश्वर के मार्ग से पूरी तरीके से खींच लेती है, अपने चंगुल में कर लेती है, और चंगुल में करके हमसे पाप करवाती है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आकान का पाप, जब आकान ने पाप किया तो मेरे प्रियो, वहां पर वो अपने बेहतर जीवन के बारे में विचार कर रहा था, अपने बेहतर जीवन के बारे में सोच रहा था, जबकि परमेश्वर ने पूरे मार्ग में अगुवाई की थी। आप अगर देखें, परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करके, और मेरे प्रियो पूरे जंगल के रास्ते में 40 वर्ष तक उनकी अगुवाई करके, आग का खंभा, बादल का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करके, उन्हें यहोशू की लीडरशिप में उन्हें कहां लेकर गया? कनान देश में लेकर गया। और ये समय जो था, ये बहुत अद्भुत समय था। ये समय जो था, वो लगातार परमेश्वर के रास्ते में बढ़ रहे थे।
और ये जो कौम, ये जो नई जो जनरेशन निकली थी, जो यहोशू के साथ में निकली थी, यहोशू और कालेब के साथ में निकली थी, ये एकदम नई जनरेशन थी। पुरानी जनरेशन सब जंगल में मर गए थे। आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं क्योंकि उन्होंने पाप किए और वो जंगल में मर गए। उनमें से कोई भी व्यक्ति, केवल कालेब और यहोशू को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कनान देश में नहीं पहुंच पाया। और हम क्या देखते हैं, अकान ने वो सारी चीजें देखी, अकान ने वो सारी चीजें सुनी, लेकिन जैसे ही ये यरीहो में गए और यरीहो में गए और वहां पर इन्होंने अटैक किया, और जब अटैक इन्होंने वहां पर किया तो क्या देखते हैं, अकान ने जब पूरे साम्राज्य को उन्होंने तहस नहस कर दिया, अकान ने देखा कुछ चीजें, आकान ने देखा चांदी, आकान ने देखा शिनार देश की एक बहुत बढ़िया ओढ़नी, आकान ने देखा एक सोने की ईंट, और उसने क्या काम किया, उन सारी चीजों को ले लिया। और परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सारी चीजें प्रतिबंधित थीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सारी चीजें प्रतिबंधित थीं, लेकिन उन्होंने ले लिया। और इसका परिणाम क्या हुआ, अभिलाषा में पड़ा, और इसका परिणाम क्या हुआ आप देखते हैं कि मेरे प्रियो, जब इन्होंने एक नगर पर आक्रमण किया, इसका परिणाम केवल अकान को ही नहीं भोगना पड़ा, इसका परिणाम एंटायर इजराइल जाति को भोगना पड़ा, पूरी इजराइल जाति को भोगना पड़ा। जब उन्होंने ए नगर पर आक्रमण किया तो ये उनके सामने से डर के मारे भाग गए, उनके सामने से डर के मारे भाग गए, और उन्होंने इनका पीछा किया। और कितने लोग मारे गए वहां पर, आप लोग अगर यही हैं, कितने लोग मारे गए, 36 लोग मारे गए। तो एक व्यक्ति के पाप का परिणाम पूरी बिरादरी को, पूरे लोगों को भुगतना पड़ा। उसके बाद में हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, उसके बाद में हम क्या देखते हैं, ये इसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसके सारे पशु वगैरह सबको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। और मेरे प्रियो, वहां पर पत्थरवाह करके इन सबको मार डाला गया। तो अभिलाषा में खींचे, परीक्षा में पड़ गए, पाप हो गया, और पाप ने मेरे प्रियो इनको डिफीट दे दी। ये अपने जीवन में पूरा परिवार परेशान हो गया, और बाद में शारीरिक मृत्यु को भी उत्पन्न कर दिया, और आत्मिक मृत्यु भी इसी के द्वारा आती है, आप सब लोग जानते हैं। और हम अगर विचार करें तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जयवंत होना सिखाया है। क्या सिखाया है? जयवंत होना सिखाया है। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ऐसी परीक्षा आई तो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और प्रभु ने उस समय परमेश्वर वचन का को स्मरण किया, परमेश्वर वचन का उपयोग किया, और प्रभु ने क्या किया, उस दुष्ट को, उस अभिलाषा को हरा दिया, पूरी तरीके से हरा दिया। दूसरी चीज हम देखते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल और हम देखते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है हारून और मरियम, जो कि बलवा करती हैं मूसा की लीडरशिप को लेकर। काहे पर बलवा करती हैं? मूसा की लीडरशिप को लेकर बलवा करती हैं, और क्या कहती हैं, क्या परमेश्वर केवल मूसा से ही बात करेगा? क्या परमेश्वर केवल मूसा को ही अगुवाई सौंपेगा? क्या हम कुछ भी नहीं हैं? और मेरे प्रियो, आप जानते हैं शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे पर्वत पर लेकर गया। ठीक, कहां लेकर गया? एक ऊंचे पर्वत पर लेकर गया,
और ऊंचे पर्वत पर ले जाकर उसने प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ दिखा दिया। सब कुछ दिखा दिया प्रभु यीशु मसीह को, और सब कुछ दिखाकर कहा, यदि तू झुककर मुझे दंडवत कर ले तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। सब कुछ में क्या था? सब कुछ में क्या था? दुनियावी वैभव था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? सत्ता थी। क्या थी सबसे महत्वपूर्ण? सत्ता थी। आजकल हर कोई राज करना चाहता है। अगर सदस्य पास्टरेट कमेटी में है तो वो पास्टरेट कमेटी में राज करना चाहते हैं। अगर आप किसी कम्युनिटी में हैं तो आप कम्युनिटी में राज करना चाहते हैं। अगर आप अपने परिवार में हैं तो परिवार में आप राज करना चाहते हैं। आप किसी भी जगह पर हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप अपने ऑफिस में राज करना चाहते हैं। हर एक जगह में आप राज करना चाहते हैं, और ये इंसान की एक बहुत बड़ी लालसा है, ये इंसान की एक बहुत बड़ी अभिलाषा है। और इस अभिलाषा के चक्कर में क्या होता है? कई बार इसका पूरा का पूरा प्रभाव ना केवल उसके जीवन पर पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है, परिवार पर भी पड़ता है, और परिवार का ताना बाना, समाज का ताना बाना, सब कुछ बिगड़ जाता है, और अपने जीवन की शांति भी चली जाती है, अपने जीवन का आनंद भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि लगातार हम